नमस्कार मित्रों, मैं नीरज शुक्ला फिर से आप सबका हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज आप लोग हमारे साथ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्तनी का अध्ययन करने वाले हैं। वर्तनी का अध्ययन करने वाले हैं मित्रों। आपको पता है वर्तनी से दो सवाल जरूर पूछे जाते हैं मित्रों। सही वर्तनी का अध्ययन तो आप लोग अपनी किताब से ही कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ऐसे कठिन वर्तनी से परिचय करवाने वाले हैं जो आज 2000 लगभग 2000 से लेकर 2018-19 में तो एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन 18 तक में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें जो महत्वपूर्ण वर्तनियां बनी हुई हैं, कठिन से कठिन जो सवाल बने हुए हैं, लगभग 70 सवाल हम आपके बीच में करवाएंगे। मित्रों, हम लोग गलती कहां करते हैं? जिन शब्दों को हम लोग लिखे होते हैं, पढ़े होते हैं, समझे होते हैं, अगर वो हमारे नजर के सामने आते हैं तो हम उसको बताते हैं कि नहीं, ये चीज ऐसे ही लिखा जाता है। हमने कव इत्री सही वर्तनी कहा जाता है, लेकिन कई बार आप लोग याद करिए, पहले एग्जाम में दूसरे एग्जाम में सेम टू सेम 3 ऑप्शन वैसे होता है, वहां पे आप लोग गलती करते हैं। फिर जब आप उसको सोचते हैं, है ना, एनालिसिस करते हैं कि यार हाँ ये गलती थी, तो वो चीजें कंठस्थ हो, यानी कि जब हम उससे परिचित हो जाएंगे तो गलती नहीं करेंगे। तो आइए मित्रों, ऐसे लगभग 70 दो सीरीज चलाएंगे हम वर्तनी में। सीरीज नंबर 1 है और सीरीज नंबर 2, जिसमें कठिन से कठिन, चाहे वो आपका एग्जाम यूपी टीजीटी में हो, पीजीटी 2013 से सवाल बना रहा हो, या एसएससी 2015 से सवाल बना रहा हो, या यूपी पीसीएस मेंस 2007 का सवाल बना रहा हो, यूपीपी से सवाल बना रहा हो, या रेलवे से बना रहा हो, या यूपी टेट और सुपर टेट में जो भी सवाल बने रहे हो, वहां से हम सवाल लेकर आए हैं। समय हम ज्यादा नहीं लेंगे मित्रों। आइए हम आपको पढ़ाने का एक अच्छा टेक्निक बताते हैं, किसी वर्तनी को अच्छे से समझने का ट्रिक बताते हैं। वर्तनी का मतलब क्या होता है मित्रों? शुद्ध रूप से किसी भी शब्द को बोलना। नंबर 1, हमने कोई भी चीज बोला, कोई भी शब्द बोला, तो उसको हम क्या शुद्ध रूप से बोले और आप उसको शुद्ध रूप से सुने। ध्यान दीजिए बात को। हम किसी भी शब्द को शुद्ध रूप से बोले और आप शुद्ध रूप से उसको सुने, और सुनने के बाद उसको लिखें, शुद्ध रूप से उसको लिखें, ही वर्तनी होता है। समझ में? तो आइए शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आइए मित्रों देखिए, इधर लिखा है अशुद्ध शब्द और इधर लिखा है शुद्ध शब्द। अशुद्ध शब्द शुद्ध, अशुद्ध शुद्ध, अशुद्ध शुद्ध, यानी कि इधर आप भले ही एक ऑप्शन लिखा हुआ है अशुद्ध का, एग्जाम में आपको 3 ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। 3 ऑप्शन अशुद्ध दिखाई पड़ेंगे, एक ऑप्शन शुद्ध दिखाई पड़ेगा। तो हम तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं मित्रों। तुलनात्मक अध्ययन मतलब ये अशुद्ध हम आपको बताएंगे, इस तरह ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है पहला सवाल, कभी में छोटी ई की मात्रा लगा है, या में छोटी ई की मात्रा लगा है, और त्री में बड़ी कवित्री लिखा हुआ है मित्रों, लेकिन क्या ये शुद्ध है मित्रों? इसी तरह से 3 ऑप्शन आपको दिया रहेगा और भी अशुद्ध दिया रहेगा, तो हमको सिर्फ शुद्ध पहचानना, कैसे लिखा जाता है ये देखना है। तो कवित्री में जो शुद्ध होता है वो होता है कवित्री। ठीक है मित्रों, कवित्री होता है, कवित्री। ये चीजें आपको रट लेना, अगर वीडियो हमारा आप देख रहे हैं तो इसको रट लीजिए, कवित्री होता है। ठीक है मित्रों, विदुषी में देखिए मित्रों, बड़ी ई की मात्रा बी में लगा हुआ है, विदुषी, लेकिन इसका जो शुद्ध उच्चारण होता है वो होता है क्या? विदुषी। ठीक है, यानी कि बड़ी ई की मात्रा लगेगी बी में, विदुषी। ठीक है, क्लेश में क्या है? आधा का और ले स, ये खरकोट वाला सा है, लेकिन जो शुद्ध होता है वो क्लेश ऐसे लिखा होता है, आधा का ला में एक की मात्रा, और ये कौन सा है? सीटी वाला सा। क्लेश में जो होता है आधा का ला में एक ही मात्रा और सीटी वाला सा होता है, तो वो क्लेश होता है मित्रों। ये सब एग्जाम में आए हुए, हमने आपको बताया यूपी टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, यूपी पीसीएस मेंस में, यूपी पुलिस, रेलवे और टेट, मतलब यही सब सवाल घुमा के आप लोग पूछे। इसका सवाल बनता नहीं, जो कठिन शब्द होते हैं उन्हीं को वर्तनी में लाके पूछ लिया जाता है, इसलिए हम आपको सबसे परिचित करवा दे रहे हैं। आइए मित्रों, श्रृंगार में देखिए मित्रों, यहाँ पे श्रृंगार जो शुद्ध रहेगा, कुछ इसमें परिवर्तन नहीं होता है, बस नीचे आपको ये श्रृंगार इस तरह से लिख देना है। ठीक है,
उज्ज्वल, उज्ज्वल में हम लोग क्या गलती करते हैं मित्र, देखिए उ आधा जा, जा वा ल, उज्ज्वल। तो उज्ज्वल में क्या होता है मित्रों, उज्ज्वल दोनों जा, उज्ज्वल जो शुद्ध होता है, शुद्ध वर्तनी जो होगा वो उ दोनों आधा जा रहेगा, दोनों आधा जा वाला उज्ज्वल, ये मित्रों शुद्ध है। उज्ज्वल आधा जा अव्वल, ठीक है। हिरण्य, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, तो इसे देखिए मित्रों ये सेम वैसे रहेगा, बस ये जो जहां पे सीटी वाला सा है यहां पे पूरा लिख दिया जाएगा, ये पूरा होना चाहिए। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप होना चाहिए, छोटी की मात्रा लगेगा और पूरा आ लगा दिया जाएगा मित्रों, यानी आ मतलब पूरा सा लिखा जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा हिरण्यकश्यप का हिरण्यकश्यपु, कश्यप, ठीक है। अब इधर देखिए मित्रों अनुषांगिक, अनुषांगिक, अनुषांगिक में देखिए मित्रों शुद्ध क्या है, अनुषांगिक, ठीक है। अनुषांगिक में क्या तुम अंतर दिखाई पड़ रहा है मित्रों, आप लोग देखिए कुछ अंतर दिखाई पड़ रहा है। शुद्ध में अनुषांगिक है, ये अनुषंगिक है, आ की मात्रा हटा दीजिए तो आपका शुद्ध हो जाएगा अनुषंगिक, ठीक है मित्रों। परीक्षा आप लोग देख पा रहे हैं, परीक्षा, परीक्षा तो हम लोग जानते ही हैं क्योंकि इसको हम लोग अधिकांश परीक्षा नियामक में परीक्षा देते रहते हैं, बेसिक शिक्षा परिषद में परीक्षा देते हैं, एसएससी, तो परीक्षा गलती नहीं करेंगे। हमने एक सवाल इसलिए ले लिया कि आप लोग ये भी लगना चाहिए कि आप कुछ आ रहा है ना। नर्क, ना का में उड़ा रा लगा हुआ है, लेकिन नरक ऐसे लिखा जाता है, नारक, ठीक है, कोई उड़ा रा इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। बिरहणी, बिरहणी में देखिए मित्रों क्या शुद्ध होना चाहिए, बिरहणी में बिरहिणी होना चाहिए, यानी ही में छोटी ही की मात्रा लगनी चाहिए और ड़ी होना चाहिए, ये शुद्ध है, विरहिणी शुद्ध है, ठीक है मित्रों। प्रज्वलित, प्रज्वलित जो लिखा है, प्रज्वलित लिखा है मित्रों, प्रज्वलित में आधा जा वा होना चाहिए, प्रा आधा जा वा, ला में छोटी की मात्रा ता, ये शुद्ध है मित्रों। इसको आप रट लीजिए, जो इधर इस साइड के शुद्ध हैं इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट में लिख लीजिए, प्रज्वलित ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि ये सवाल महत्वपूर्ण है। कई किताबों का अध्ययन करने के उपरांत हम आपको यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, ऐसा नहीं कि बस एक तरह से छाप दिए हैं, नहीं, कई किताबों का अध्ययन करते हैं, कई प्रश्न पत्र को देखते हैं कि किस प्रश्न में कौन सा सवाल बन रहा है, कौन कठिन, जो कठिन है वही ले रहे हैं, बाकी सरल भी आते हैं, सरल आते हैं, तुमने छोड़ दिया है, ठीक है। आइए अनुग्रहित, अनुग्रहित में देखिए मित्रों, अनुग्रहित में ये आपका ये शुद्ध रहेगा, ठीक है। अनुग्रहित यानी कि यहाँ पे देखिए पेट फाड़ा हुआ है, वो पेट नहीं फाड़ना है, ग्रा लगाना देना है, ठीक है, अनुग्रहित। परलौकिक मित्रों, परलौकिक नहीं होता है, पारलौकिक होता है, पा में आ की मात्रा लगा रहना चाहिए, रा पार हो गया, लौकिक पारलौकिक होगा। निश्चेष्ट आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा मित्रों, मुझे लग रहा है, नी है, नी में छोटी की मात्रा है, खरगोट वाला आधा सा है, चा है, चा में एक की मात्रा, आधा सा टा, तो यहाँ पे मित्रों होगा जो ये खरगोट वाला आधा सा लगा हुआ है, निश, यहाँ पे सीटी वाला सा लगेगा, वो भी आधा, तो निश्चेष्ट हो जाएगा मित्रों। आशीर्वाद आप लोग देखते हैं मित्रों, ये अशुद्ध है, ये आशीर्वाद अशुद्ध है, अधिकांश ट्रकों में इसी तरह लिखा होता है ना, लेकिन आशीर्वाद आपका जो शुद्ध है ये है आशीर्वाद, जहां पे आ की मात्रा लगा वहां पे उड़ौवारा लगता है, ना कि आशीर में ही बाद उड़ौवारा लग जाता है, शुद्ध ये है। भागीरथी, भागी ये भगीरथी है, ये भगीरथी है, लेकिन भगीरथी नहीं होता है, भा में आ का मात्रा लगा होता है, ये होता है भागीरथी, ठीक है मित्रों, भग नहीं होता है, भागीरथी होता है, ठीक है। अब ये देखिए भुक्कड़, भुक्खड़, ठीक है, ये है भुक्खड़, तो यहाँ पे देखिए जो अशुद्ध लिखा गया आधा खा और फिर खा, भुक्खड़, ये गलत है मित्रों। भुक्खड़ में भू आधा का, खा अड़ा, ठीक है, भुक्खड़, ये आपका शुद्ध होगा। भा में ऊ की मात्रा आधा का, खा औड़ा, ठीक है, भुक्खड़। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, छिंदा, छिद्दा निवेशी, ठीक है मित्रों, छिद्दा निवेशी, छिद्दा निवेशी में क्या करना है मित्रों, ये आपका देखिए इधर छिद्दा निवेशी में ये होना चाहिए आपका छिद्दान बेशी, छिद्दान बेशी में ये जो खरगोट वाला शाह है ये नहीं रहेगा, ये होना चाहिए, ठीक है मित्रों, यानी कि सीटी वाला सा होना चाहिए, ठीक है मित्रों।
शुश्रूषा, शुश्रूषा। तो यहाँ पे भैया ये वाला से सा होना चाहिए, ठीक है, यानी सीटी वाला सा होना चाहिए और ये शुरू होना चाहिए, ठीक है, शुश्रूषा, ठीक है, ये शुद्ध है मित्रों। इसको आप लोग अच्छे देख लीजिए। मेरे बताने का मतलब भैया इसमें कोई बताना है नहीं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। कठिन सवालों एक बार आपकी नजरों के सामने पड़ जाएगा, भगवान करे इसी में से आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा मित्रों। मेरे कहने का मतलब बात इतना है, इसमें कोई पढ़ाना लिखाना नहीं है, इसको आप किताब में लिखा है पढ़ सकते हैं। बस यही आपको ढूंढना पड़ेगा, हम आपको ढूंढ के दे रहे हैं। देखिए इधर दूबीवार मित्रों, दूबीवार, लेकिन ये दूबीवार नहीं है, अशुद्ध है ये है दूनीवार, दूरनीवार, ठीक है। दू नी में छोटी की मात्रा रहेगा और उड़वारा रहेगा, वार रहेगा, दूरनीवार, ठीक है। द्वारिका, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, ठीक है। तो द्वारिका नहीं पढ़ा जाता है मित्रों, द्वारिका वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध होता है मित्रों, द्वारिका अशुद्ध होता है। शुद्ध क्या है व्याकरण में? द्वारका। कहां चला गया मित्रों? ये, हाँ, द्वारिका, ये द्वारका शुद्ध होता है। द्वार आप लोग जानते हैं, घर द्वार, द्वार में का की मात्रा लगा दीजिए, द्वारका, ये शुद्ध होता है मित्रों, ठीक है। अंतर ध्यान, अंतर ध्यान को जरा गौर से देखिए मित्रों, आ ना ता ध्यान, ठीक है, लेकिन ये गलत है मित्रों। अंतर ध्यान शुद्ध ये है, आ आधा ना, ता धा, आ में बड़ा रा लगेगा, अंतर ध्यान। अहिल्या, तो अहिल्या नहीं पढ़ा जाता है मित्रों, अहल्या पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा? शुद्ध व्याकरण की दृष्टि से अहल्या पढ़ा जाता है मित्रों, ठीक है। तो आहा आधा ला या अहल्या, ठीक है। वांगमय, वांगमय नहीं पढ़ा जाता है, वांगमय पढ़ा जाता है मित्रों, यानी कि जहाँ पे गा लगा हुआ है वहां डा लगेगा, वांगमय, ठीक है मित्रों, ये पढ़ा जाता है। अंतर ध्यान, तो मित्रों ये चीजें इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान दीजिएगा, आप हवा हवाई मत लीजिएगा। अंतर ध्यान को देखिए कैसे लिखा जाए, पहले तो आप लिखेंगे अंत, उसके बाद फिर धान लिखेंगे, उड़वाला धा, आ की मात्रा लगाएंगे, ये अंतर ध्यान अधिकांश का सही होता है, अधिकांश सही है, ठीक है। अनुसंगिक, अनुसंगिक में देखिए मित्रों क्या है, अनुसंगिक नहीं होता है, आनुषंगिक होता है, ठीक है मित्रों। आ में बड़ा आ की मात्रा यहाँ भी अगर लग जाएगा तो ये भी शुद्ध हो जाएगा, लेकिन क्योंकि 3 ऑप्शन गलत रहेंगे, हमको सिर्फ वही छाटना है जो शुद्ध है। तो शुद्ध वही आनुषंगिक, जिसमें आ की मात्रा ना में छोटा मात्रा सांगिक रहे, ठीक है। जागृत, कहते हैं ये जमीन जागृत है, तो जागृत में देखिए ये वाला जागृत गलत रहेगा, जागृत में आपका ये वाला, यानी कि जागृत में ये पेट फड़ा वाला, गा में पेट फड़ा वाला जागृत सही रहेगा, याद करिए मित्रों। ज्योत्सना कई बार पूछा गया है, ज्योत्सना कई जब यूपी पुलिस में पूछा गया, तो हमेशा पूछा ही जाता है, कितना बताएं हम आपको। ज्योत्सना, ठीक है, ज्योत्सना कैसे सही सही लिखा जाता है मित्रों? आधा जा, यो में आ में ओ की मात्रा, ता सा, जो यहाँ पे सरौता वाला सा है ये आधा सा रहेगा और ना रहेगा, ज्योत्सना, यही इसका शुद्ध है। इसको आप लोग रट लीजिए, कई बार एग्जाम में आया है, ज्योत्सना, ठीक है। वंदना, वंदना में बिंदी लग गया है वंदना, लेकिन मित्रों ये वंदना गलत है। वंदना में क्या होना चाहिए? वा आधा ना, दा और ना, ये वंदना सही है। ये व्याकरण की दृष्टि से ये वंदना गलत है। आइए मित्रों अगला, अशुद्ध शुद्ध, ये लिखा हुआ है गरिष्ठ, ठीक है मित्रों, क्या लिखा है? गरिष्ठ लिखा है, गरिष्ठ लिखा है, लेकिन गरिष्ठ नहीं लिखा जाता है, गरिष्ठ लिखा जाता है, गरिष्ठ। तो गरिष्ठ से अंजलि, वो अंजलि एक मूवी था ना सन्नी देओल का, है ना, उसमें कहा अंजलि में तुमसे बहुत बहुत बहुत, है ना, तो अंजलि, ये अंजलि में बड़ी ई की मात्रा लगा है, ये गलत है। अंजलि में बड़ी की मात्रा नहीं बल्कि छोटी की मात्रा लगेगी, अंजलि पढ़ा जाता है व्याकरण की दृष्टि से। जब भी एग्जाम में आएगा आप लोग इसको मत मारिएगा, अंजलि मारेंगे, ठीक है। मैथिली शरण, ये देखिए मित्रों, मैथिली, मैथिली शरण, कई बार हम लोगों ने मैथिली शरण के कई सवाल पूछे जाते हैं मित्रों। मैथिली शरण में क्या होता है? था में छोटी की मात्रा लगेगा मित्रों, और अधिकांशतः इसमें मात्रा नहीं लगता है, ये गलत रहता है। तो आप मैथी में छोटे, मैथिली नहीं कहा, मैथिली, मैथिली शरण कहा जाता है और लिखा भी जाता है, तो ये आपका मैथिली शरण हो गया, ठीक है मित्रों।
अनधिकृत, अनधिकृत, अनधिकृत। इसका क्या होगा? इसका अनधिकृत नहीं होता है, अनधिकृत होता है, अनधिकृत। ठीक है मित्रों, अनधिकृत सही सही व्याकरण की दृष्टि माना जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं कालिदास, पढ़ते हैं ना, कालिदास पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे शुद्ध क्या है? कालिदास। शुद्ध जो है छोटी ई की मात्रा ला में लगेगा कालिदास में, कालिदास पढ़ा जाता है, कालिदास नहीं पढ़ा जाता है। तो व्याकरण में आपका कालिदास है। अक्षुण्य, अक्षुण्य, अक्षुण्य। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, ये सेम पैटर्न, अक्षुण्य, ये है अक्षुण्य, ये है गलत है, अक्षुण्य होता है, अक्षुण्य या नहीं होता है, अक्षुण्डा होता है, यानी अणा, अक्षुण्डा, अक्षुण्ड। ठीक है, पौरुष, पौरुष नहीं होता है मित्रों, पौरुष होता है, पा में औ की मात्रा लगेगा, रु होगा, सा होगा, पौरुष, ये सही है। ठीक है, अनाधिकार, अनधिकार। ठीक है, तो ये अनधिकार है, लेकिन यहां पे जो शुद्ध है अन छोटी की मात्रा धिकार, अनधिकार। ठीक है मित्रों, बड़ी की मात्रा गलत है। ठीक है, अनधिकार गलत है, अन छोटी की मात्रा धिकार। ठीक है मित्रों, ये सही है। चरमोत्कर्ष कहते नहीं, चरमोत्कर्ष, तो इसमें जो चरमोत्कर्ष है ये गलत है, होना चाहिए चरमोत्कर्ष। ये चरमोत्कर्ष पढ़ना चाहिए। अंताक्षरी भी कई बार एग्जाम पूछा गया है। अंताक्षरी कैसे लिखा जाता है मित्रों? अंताक्षरी, अंताक्षरी नहीं, अनत्याक्षरी। ये आ आधा ना आधा ता, या में बड़ी की मात्रा, छात्री, रा में बड़ी की मात्रा, अंताक्षरी, ये सही है मित्रों। पूजनीय, देखिए इधर पूजनीय, पूजनीय नहीं, गलत है, पूजनीय होता है, पूज ना में बड़ी की मात्रा या, पूजनीय होता है। ठीक है, तदोपरांत, ठीक है, तदोपरांत। ठीक है, लेकिन ये गलत है, तदोपरांत होता है तदुपरांत। ठीक है मित्रों, ता दा में उ की मात्रा, परांत। पक्थन, पक्थन गलत है, प्रकथन होना चाहिए, है ना मित्रों। प्रा में आ का मात्रा, आधा का, फिर पूरा का, फिर थाना, प्रकथन। ठीक है मित्रों। उत्सव, ये उत्सव गलत है मित्रों, उत्सव ऐसे लिखा जाता है, ये तो हमारे सारे साथियों को पता ही है। ठीक है, परलौकिक, परलौकिक नहीं होता है मित्रों, परलौकिक, पारलौकिक व्याकरण सही मानता है, व्याकरण पारलौकिक सही मानता है, यानी पा में बड़ा का मात्रा लगेगा। ठीक है, इधर देखिए मित्रों, दृश्य, क्या है? दृश्य, लेकिन नहीं, इधर होता है दृष्टव्य होता है मित्रों, दृष्टव्य, आधा बा लगेगा, इसी में भी आधा बा लग जाएगा, सही होता है, दृष्टव्य होता है। सरचंद्र, सरचंद्र, सरचंद्र में क्या होता है मित्रों? सरचंद्र में आधा चा, फिर चा के ऊपर बिंदी द्रा होता है, सरचंद्र होता है मित्रों। ठीक है, संन्यास, कई बार ये भी पॉपुलर सवाल है, संन्यास को पूछा जाता है। जो कठिन सवाल है, जो वर्तनियां कठिन है, वही हम आपको बता रहे हैं। संन्यास जो होता है मित्रों, संन्यास ऐसे लिखा जाता है, सा में अं की मात्रा लगेगा, आधा ना रहेगा, या रहेगा, आ की मात्रा, संन्यास। ठीक है, ज्योत्स्ना, ज्योत्यसना गलत है, ज्योत्सना गलत है, ये होता है जो, जैसे जो हम लोग लिखते हैं, ज्योत्सना होता है। ठीक है, जैसे जो लिखते हैं, फिर आधा ता, आधा शा, ना, ज्योत्सना। हस्ताक्षेप, जब देखो तब हमारे जीवन में तुम हस्ताक्षेप करते रहते हो, हस्ताक्षेप नहीं होता है मित्रों, हस्तक्षेप होता है। जब कभी आपके एग्जाम में हस्तक्षेप आए, उसको सही करिएगा। अगर हस्ताक्षेप करोगे तो फिर तुम्हारे जीवन में नौकरी का हस्ताक्षेप ही लग जाएगा, हस्तक्षेप करिए। ठीक है मित्रों, वो सही रहेगा। कुमुदनी, कुमुदनी में क्या होता है मित्रों? कुमुदनी में इसी में दी में बड़ी की मात्रा लगा दो, सही हो जाएगा।
कुमुदनी, ये गलत था, ये सही है कुमुदनी। ठीक है, यानी कि ई की मात्रा लगाओगे तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, यानी, यानी में यानी, यानी गलत है, यानी सही है। ठीक है, वाल्मीकि, वाल्मीकि नहीं वाल्मीकि, ये गलत है, ये वाल्मीकि, वाल्मीकि नहीं कहा जाता है, वाल्मीकि कहा जाता है, यानी का में छोटी की मात्रा लगी रहेगी तो वो हमारा सही रहेगा। ठीक है, अपर्युक्त, ये लिखा है अपर्युक्त गलत है भैया, उपयुक्त ये आपका सही है। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ में देखिए मित्रों, ये बड़ी की मात्रा भी में नहीं रहेगा, अनभिज्ञ में छोटी की मात्रा लगेगा, सही रहेगा अनभिज्ञ। हतोत्साह, हतोत्साह, हतोत्साह में क्या रहेगा मित्रों, यहाँ पे देखिए हतो तो सही है, आधा ता है, सा है, तो हतोत्साह गलत है, ये हतोत्साहित लिखा जाता है। ठीक है मित्रों, जब भी वर्तनी में आप लिखिएगा हतोत्साहित लिखिएगा, ना कि हतोत्साह लिखिएगा, ये गलत हो जाएगा। मानवीकरण, मानवीकरण। ठीक है मित्रों, तो मानवीकरण में क्या होगा, मानवीकरण, यानी कि ये जो छोटी की मात्रा है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा मानव, आपने मानव लिखा तो वह में बड़ी की मात्रा करण, मानवीकरण, मानवीकरण होगा। ठीक है, उच्छल, ठीक है, एक यहाँ पे लिखा है उच्छल, ये गलत है, ये सही सही जो वर्तनी में लिखा जाएगा उ आधा चा छा ई, उच्छल, उच्छल, उच्छल पढ़ा जाएगा, उच्छल। ठीक है, उ आधा चा छा, ये पेट फड़ा हुआ, खाला बिंदी रहेगा, उच्छल। सदृश्य, सदृश्य में मित्रों क्या रहेगा, सदृश्य, ये देखिए ये जो सीटी वाला सा है उसके बाद यहाँ या लगना चाहिए, यानी कि ये सही है, ये गलत है। सदृश्य। 36 हम लोग पढ़ते हैं, 36 नहीं पढ़ा जाता है, 36 नहीं 36, यानी कि 36 में क्या होगा, छोटी की मात्रा लगना चाहिए, 36 होना चाहिए। मंत्रिमंडल नहीं, मंत्रिमंडल नहीं होता है, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल होता है। ठीक है, आधा ना लगेगा लेकिन ता पे लगेगा, मंत्रिमंडल होता है। स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वतंत्र नहीं स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र। ठीक है मित्रों, स्वाताना यंत्र। ठीक है, पुनरुत्थान, ये लिखा हुआ है पुनरुत्थान नहीं मित्रों, ये होता है पुनरुत्थान। ठीक है मित्रों, पुन आधा सा ता था आ की मात्रा ना, पुनरुत्थान। ठीक है मित्रों, ये होगा। युधिष्ठिर नहीं होता है, युधिष्ठिर तो हमारे सभी मित्रों को आता होगा, युधिष्ठिर कैसे लिखा जाता है। तो ये है मित्रों हमारा आज का क्लास वर्तनी का। देखिए मित्रों, वर्तनी सही सही अधिकांश वो गलत हो जाता है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में वर्तनी हमने कभी वो शब्द नहीं आए हैं जो हम, जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको हम लोग कभी लिखे नहीं है, सुने नहीं है, बोले नहीं है, जिनका हमने उपयोग नहीं है, तो वो चीजें थोड़ा कंफ्यूजन आते हैं कि कैसे होगा, कैसे। तो कुछ कठिन शब्दों को लेकर हम आए थे, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो 2-3 बार देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि हाँ, मैं इस क्लास को देने का मतलब क्या है। भाई ये चीजें किताब में तो ऑलरेडी लिखी ही है, ये चीजें किताब में ऑलरेडी लिखी हैं, लेकिन हम आपको उन चीजों से परिचित करवाना चाहते हैं जो वास्तव में हम जानते हैं कि हमको आ रहा है, लेकिन वही हम गलत कर बैठते हैं। मित्रों, इसलिए गलती को न करने के लिए, न दोहराने के लिए मैं क्लास लेके आया हूँ। 1 बार 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपसे परिचित हो जाओगे। दावा करता हूँ कि आपका वर्तनी एक एक बूंद से मित्र गागर भर जाता है, एक एक बूंद से गागर भर, एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए। सारे वीडियो, अगर एक पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे वीडियो को देखिए यार। दावा करता हूं कि आप फेल नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद।